तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल पे। और अभी हम जा रहे हैं अहमदाबाद। और मैं क्या है, बिगिनर हूँ यूट्यूब पे, न्यू आया हूँ। तो मेरी छोटी मोटी मिस्टेक्स को इग्नोर कीजिएगा। और मेरे पास इतना अच्छा ग्राफिक वाला कैमरा भी नहीं है, तो मेरी जो फ़ोन की वीडियो है उसी को एंजॉय कीजिए। और अच्छे से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, अपना सपोर्ट मुझे दीजिए, जिससे मैं आपके सबके लिए और अच्छे वीडियोस ला पाऊँ। और आप सब देख सकते हैं कितने सुंदर नज़ारे हैं। इसी बीच में हम जब है ना अहमदाबाद जा रहे थे, इसी बीच में कितने सुंदर पहाड़, कितने सुंदर पेड़ पौधे और कितनी ग्रीनरी थी, और एकदम स्काई पूरा फुल ब्लू हो रखा था। तो आप सब भी चेकआउट कीजिए, नज़ारे देखिए, एंजॉय कीजिए। हम तोड़ गए जब तुम झुके, तब से तुम नजर में आ रुके। हम तो हो गए समा, धीरे धीरे था लम्हा, अब तो होना है वही जो बनाए जाना। हम तो हो गए समा, धीरे धीरे था लम्हा, अब तो होना है वही जो बनाए जाना। और इसी के साथ हम पहुंच गए अहमदाबाद फाइनली। उसके बाद हम अहमदाबाद मॉल गए थे और अपने भाई की फ़ोटो चेकआउट कर लो। मैं अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा फॉर अदर रीज़न्स, मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले वो फ़ोटोएँ देखो। सो गाइस, उस मॉल की मैंने कुछ वीडियोस ली थी, तो उसको चेकआउट कीजिए। और मैंने जैसे कहा था अपने फैमिली के साथ आया हूँ, तो मेरे आसपास जो ज़्यादातर लोग हैं वो मेरी फैमिली है। जैसे कि अभी ये जो आगे चल रहे हैं ये मेरी फैमिली चल रही है, मेरी सिस्टर्स हैं, मेरे इतने बड़े पापा मॉल में आके हैं, मेरी मम्मी हैं, ऐसे मेन्यू हैं। देखो यहाँ का इतना और महंगा आप महंगा। इन्हें देख सकते हैं कौन कौन से होटल से मैं मेन्यू भी दिखा रहा हूँ कि क्या क्या मेन्यू है। और हर चीज़ की रेट डबल है। और बहुत सारी जगह थी वहाँ पे, मैकडोनल्ड्स था अलग, और भी चीज़ें थी, जैसे MC कैफ़े नाम था मैकडोनल्ड्स का। और भी कई जगहें थी, जैसे कि यहाँ पे कैंडी स्टोर भी था छोटा सा। इसमें बहुत सारी तरह तरह की कैंडीज़ थी, मार्शमेलोज़ और लंबी लंबी इन्हें कैंडी स्टिक्स, और भी कई सारी कैंडीज़। आगे हमें देखते हैं क्या आता है। मैं अभी इसी में ही फंस गया था, क्योंकि मेरे को ये बहुत अच्छी लग रही थी, मेरे को ये ख़रीदनी थी। फिर मेरी मम्मी ने मेरे को डांट के चुप करा दिया। चले आगे बढ़ के देखते हैं क्या है। और फिर हमारे फैमिली को एलिवेटर बहुत पसंद है, तो उस पर ही बार बार नीचे ऊपर कर रहे थे। इससे पहले चौथी बार हमने ये किया, उससे पहले हम उतर जाना सही समझ रहे थे, और उसके सामने हमारे को एक बड़ा फ़ोन दिखाई दिया। मैं देखता ही रह इतना गया, वो बड़ा बड़ा फोन। फ़ोन इतना कूल दिख रहा था, उसमें मेरी शक्ल भी दिख रही थी, और बहुत सुंदर फ़ोन था। और भी कई सारे स्टोर्स थे, जैसे कि ये सब। और वो 3 मंजिला मॉल था, बहुत बड़ा था, 2 में डिवाइडेड था। तो आपको और भी नहीं, यहाँ पे जैसे किड्स के लिए कपड़े थे। आपको जैसे जैसे मैं स्टोर दिखा रहा हूँ उनका नाम भी दिखा रहा हूँ, जिससे आप है ना ले सके उनके नाम, उनको ऑनलाइन जाके चेकआउट कर सके। जैसे कि सामने बहुत सारे स्टोर थे, जैसे कि ये एक और स्टोर निकला मेरे सामने से, ये ज्वेलरी स्टोर था। ये एंटिक इन चीज़ों का स्टोर था, जहाँ पे सब एंटिक चीज़ें थी और एकदम क्लासिकल चीज़ें थी बहुत सारी। इस स्टोर में तो मेरे को बहुत मज़ा आया, पर उन्होंने ज़्यादा वीडियो बनाने दिया नहीं, नहीं तो मैं हर एक चीज़ का वीडियो बनाता। एक मिनट। और हम फिर आगे गए, आगे और भी चीज़ें थी, जैसे ये गर्ल्स के लिए था, ईयरिंग और बैंगल्स के लिए। और मॉल इतना बड़ा था कि मैं उसका पूरा वीडियो बना बना के थक गया। फिर इतने एकदम जने से घुसेंगे अब। मेरी सिस्टर ने मेरे को आवाज़ दी कि आजा एलिवेटर में चल। फिर मैं एलिवेटर से आया। आप देख सकते हैं कि मैं एलिवेटर बंद होते हुए और नीचे जाते हुए, मतलब सॉरी ऊपर जाते हुए और आप मेरे को देख सकते हैं आईने में कि मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ अपने
फालतू से फ़ोन से, जिससे अच्छी सी वीडियो तो नहीं आती, पर हाँ काम चला वीडियो आ गई थी। देखो। और वापस हम वही दूसरे मैकडी और ये सब जगहों पे आ गए थे, और हमारे साथ और भी कई लोग थे। और इस बार हम कैफ़े के अंदर आए थे, मैकडी का सेकंड कैफ़े था वहाँ पे, और नीचे ही नीचे स्टारबक्स थे, और ये दूसरी ग्लासेस का स्टोर था, मतलब आई ग्लासेस। ये इन फर्नीचर और प्लेटों का, जैसे होते हैं ना फूड आइटम जिसमें है ना सजा के रखते हैं, वैसे ना प्लेटों का स्टोर था। और मैं छोटी छोटी वीडियोस ही बना रहा हूँ, ज़्यादा लंबी नहीं बना रहा हूँ। और इसी के साथ मैं आगे जा रहा था तो मेरे को बीबा दिख गया, और भी कई सारी चीज़ें दिख गई। और यहाँ पे बहुत सारे एलिगेशंस भी थे कि नो मार्क्स नो एंट्री करते हुए, और हम आगे बढ़ रहे थे। मम्मी ऊपर चढ़ते हुए कहा। क्या है, हम आप सब के लिए व्लॉगिंग कर रहे थे ना, तो अपनी फैमिली के साथ नहीं चल पा रहे थे सीधे सीधा, उनसे कभी आगे हो रहे थे कभी पीछे हो रहे थे, तो ऐसे अटक रहे थे। पर हमने मैनेज कर लिया जैसे तैसे, और आप सबके लिए एक अच्छा सा व्लॉग निकाला। आप बाद में आना, मैं जब अब इशारा मैं दोबारा अपनी मम्मी के कहने पे एलिवेटर पे जा रहा हूँ, और ये बोरिंग काम शुरू। और मेरी मम्मी को एक फुल प्रूफ एकदम नाइस, एकदम स्वीट सी फ़ोटो चाहिए थी अपनी, या एक स्लो मोशन वीडियो चाहिए था, जो मैंने उनको बना के दिया। और इसके बाद वीडियो कट और दूसरी शुरू होने वाली थी। तो वापस हम नीचे जाने वाले थे, और हमको सामने अलग ही शेप के बेड दिख गए, और नीचे कई सारे लोग भी दिख गए, जो हमारे को हमारी फैमिली बुला रही थी, तो हमें नीचे जाना पड़ा। और कई सारे स्टोर्स के आगे स्क्रीन थी ऐसी। और ये ज्वेलरी शॉप वही, और ये लेडीज़ क्लोथ्स शॉप, और वही एंटीक दुकान फिर से आ गई। और जैसे मैं आपको बोल रहा था, उसके पास में बड़े बड़े ज्वेलरीज़ की एक और शॉप थी। चेकआउट कीजिए कितने सुंदर ज्वेलरीज़ है। और फिर मैं वापस फाइनली नीचे पहुंच गया, और मेरी मम्मी को नीचे उतरते हुए भी एक वीडियो चाहिए थी, तो मैं नीचे गया, और नीचे से भी उनकी एक वीडियो बनाई मैंने। और मैं कई सारे स्टोर को देख रहा था, स्टोर में से निकलते टाइम मैंने उनकी है ना फ़ोटोज़ ली, और उनका नाम भी है ना जूम किया कि भाई अच्छे से दिख जाए। बाद में आप अगर चाहो तो उनकी ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके आप उनके है ना चीज़ें ख़रीद सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक JBL भी था, मेरी फेवरेट कंपनी ईयरफोन्स और बाकी सारी म्यूज़िक सुनने के लिए, बहुत अच्छी कंपनी JBL। और यहाँ पे मूर्तियाँ थी, और कई सारे एंटिक और क्लासिकल चीज़ें थी, और यहाँ पे हमको विराट कोहली सर दिख गए वीवो कंपनी का ऐड करते हुए। और यहाँ पे कई सारी दुकानें थी अलग अलग टाइप्स की, और आगे जाके आपको है ना टॉय शॉप भी दिखेगी। ऐसे कई मैंने वीडियोस निकाली, और लोग मेरे पीछे पड़ रखे थे कि ये वीडियो क्यों बना रहा था, बल्कि मेरे पीछे एक से बढ़ के एक रीलर वीडियो बनाए जा रहे थे। और हम आ गए थे बाटा। मेरे को अपने लिए कई शूज़ ख़रीदने थे, इसलिए मैं बाटा आया था, और मैंने उसका वीडियो बनाया नहीं पर। और हम इसी के साथ आगे बढ़ रहे थे। और मेरे को अपने लिए ग्लासेस भी ख़रीदने थे, पर इतना बजट था नहीं मेरा। और फिर हम और आगे बढ़े तो ये सारी चीज़ें हमें दिख रही थी बार बार। इन सब को देख के मेरा मन ऐसे उत्सुक सा हो रहा था कि मेरे को भी ऐसी ऐसी चीज़ें ख़रीदनी है, शूज़, ग्लासेस, क्लोथ्स और कई अदर चीज़ें। जैसे कि यहाँ पे भी बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए शूज़ अवेलेबल थे, और पर्स भी थे एक्स्ट्रा में शाननिधि इतने बड़े मॉल में अकेले। और ऐसे ही हम आगे बढ़ रहे थे अपनी फैमिली के साथ। और मैं आप सबको अपना मॉल, मतलब अपना क्या, मम्मी इतना तेज मत भागो मैंने यार, जो वीडियो स्टैमिना कम है निकाले मेरा उसमें से आपसे। मॉल की आप चेकआउट कर सकते हैं कितना बड़ा हो सकता है, क्योंकि मैंने बहुत बड़ा वीडियो बनाया। हाँ,
बहुत घूम घूम के बनाया और मुझे कमेंट्री भी बहुत करनी पड़ रही है, पर इसमें कोई बात नहीं है। आप जैसे जैसे मेरे को सपोर्ट करोगे वैसे वैसे अच्छे वीडियो आते जाएंगे, वैसे 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 बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आती जाएगी। और हमें सबसे बड़े जेंटलमैन दिख गए, ऋतिक सर। और फिर हमारा मन डगमगा गया। मैंने मम्मी को बोला कि मेरे को यहीं से कपड़े ख़रीदने हैं, पर वही मम्मी ने बोला पैसा नहीं है अभी बजट थोड़ा ढीला चल रहा है। और हम आ गए अपने इम्पोर्टेंट चीज़ें ख़रीदने के लिए चले गए। ऐसे कई स्टोर को हमने डिस्कवर किया और आप सब भी देख सकते हैं। मैं वापस बोल रहा हूँ, आप उन सब के स्टोर के ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके उनकी चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं। इनकी ऑनलाइन वेबसाइट भी है, तो नो प्रॉब्लम है। कोई भी चीज़ ख़रीदने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बस उनकी ऑनलाइन वेबसाइट पे जा सकते हैं उनका नाम टैब एंटर करके। और क्या है, मैं फ़र्स्ट टाइम कमेंट्री कर रहा हूँ ना यूट्यूब पे, तो नर्वसनेस हो रही है, तो अपने भाई को माफ़ कर देना आपको। और मैंने कई सारी इस बार हम ग्राउंड फ्लोर पे आ गए थे और हमको सिक्योरिटी गार्ड ने पकड़ लिया और मैं बच गया। और फिर जो मेरी मम्मी फ़ोटो खिंचाने के लिए आगे भाग रही थी और मेरी कई सारी सिस्टर्स वहाँ खड़ी यहाँ थी, लड़ाइयाँ क्यों चल रही है? तो मैंने उन सब की फ़ोटोज़ खींची। और आपको एक सीक्रेट बताऊं, मेरे को ना ज़्यादातर फ़ोटो खींचने के लिए सब लोग बोलते हैं क्योंकि मैं बहुत अच्छी फ़ोटोएं खींचता हूँ, इसलिए मेरे को बहुत सारे लोग अपना फ़ोन दे के रखते हैं। और मैंने यहाँ पे ब्लर किया है और अपनी दीदियों का फेस कवर कर दिया क्योंकि मैं उनकी प्राइवेसी छेड़ना नहीं चाहता उनकी परमिशन के बिना। और कई सारे शॉट्स लिए मैंने मॉल के। और श्रद्धा कपूर ने जो नया ऐड किया था माइक लैब का, वो नया एक ट्रायल स्टोर खुला था नीचे, तो वो भी हमने चेकआउट किया। और फिर हमें जाना पड़ा अपने चीज़ें ख़रीद के। तो उसमें जो भी चीज़ें थी वो हम याद कर रहे थे कि हमने क्या क्या खाया। अरे सॉरी सॉरी दोस्तों, मैं आपको टॉय स्टोर दिखाना तो भूल ही गया, जहाँ पे सबसे पहले मेरे को अपनी फेवरेट गन्स दिख गई, नर्फ गन्स। और इन पे मेरा दिल आ गया और मैं वहीं पे पसर गया कि मेरे को ये गन्स चाहिए जो चाहिए। पर ना हमको अपनी ज़रूरी चीज़ें ख़रीदनी थी। और वहाँ पे सिर्फ ना छोटे बच्चों के लिए टॉयज़ नहीं थे, एडल्ट्स के लिए भी टॉय थे। जैसे कि ये भैया खेल रहे थे उन बच्चों के टॉयज़ से, पर बड़ों के लिए भी टॉयज़ थे, की चेन्स थी, बड़ी बड़ी चीज़ें थी। और भी कई तरह तरह की चीज़ें थी, जैसे कि आगे हम देख रहे हैं यहाँ पे की चेन्स हैं। और आगे गिफ्ट रैप्ड हो रहा है कि ना कोई चीज़ पैक करा के किसी को गिफ्ट देना चाहे तो। यहाँ पे भी अलग अलग चीज़ें थी, जैसे गर्ल्स के लिए बॉयज़ के लिए सब तरह की चीज़ें थी। यहाँ पे टॉयज़ थे, मार्वल्स का टॉयज़ थे, रिमोट कंट्रोल कार्स थी। और एक नर्फ का बड़ा सेक्शन था, नर्फ गन्स का। उससे पहले मैंने ये मार्वल टॉयज़ को चेकआउट किया कि ये कैसे हैं, कितने के हैं, कैसे इनको कंट्रोल किया जाता है। और कई सारे फ़नी टॉयज़ भी दिखे, थॉर का हैमर भी दिखा और आयरन मैन गन भी दिखी और नर्फ गन्स भी दिखी मेरे को कई सारी। और फिर मैं ये बड़ी बड़ी नर्फ गन्स देखता ही रह गया। और बहुत सारी नर्फ थी, नई नई वाली भी लॉन्च जो हुई थी वो भी थी, गोल्डन कलर की भी थी नर्फ की गन्स। और ज़ॉम्बी एडिशन एंड रैपिड फायर, और ये गोल्डन एडिशन, ये रही गोल्डन एडिशन वाली नर्फ गन कही थी ना मैंने, ये रही। और फिर मेरे को मेरी फैमिली ने बुला लिया तो मैं चला गया। और यहाँ पे एक बहुत फेमस टेबल भी थी, इसका मेरे को नाम याद नहीं है, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। और फिर हम टॉय स्टोर से बाहर आ गए और वापस वही दुकानें घूमने लग गए हम। मम्मी वीडियो बना रहा हम थर्ड फ्लोर पे थे, ये टॉय स्टोर सबसे ऊपर था, थर्ड फ्लोर पे। और ग्राउंड फ्लोर पे हम कैफ़े पे गए नहीं, आपने अभी देखा होगा नीचे कैफ़े था पर हम वहाँ गए नहीं।
और यहाँ पे मैंने 1-2 फ़ोटोज़ खींची थी अपनी। और यहाँ पे ब्रेसलेट्स और इयररिंग्स, तरह तरह की चीज़ों की छोटे छोटे शॉप्स खुली थी। और फिर हम उस मॉल से बाहर आ गए। और अहमदाबाद में एक बहुत अच्छी चीज़ थी कि वहाँ पे एक अलग सा बस ट्रैक था, जहाँ पे एक गवर्नमेंट बस चलती थी एक सिंगल रोड पे, जहाँ पे कोई दूसरी व्हीकल्स नहीं आ सकते थे और हम उसके स्टेशन पे खड़े थे। वो फैसिलिटी मेरे को इतनी अच्छी लगी कि मैंने अपनी फैमिली को बोला कि हर बार मैं इसी बस में आया जाया करूँगा। और वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, बस आ नहीं रही थी, बस की वेटिंग चल रही थी और मैं वहाँ खड़ा खड़ा थक गया था। फिर हम कन्हैया रेस्टोरेंट पे पहुँचे थे, वहाँ पे हमने पाव भाजी खाई और बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। बहुत तरह तरह की चीज़ें टेस्ट की और खाई, बहुत मज़ा आया। फिर हमारा फाइनली ऑर्डर आ गया और हमारा मुंह पानी से भर गया और हमने फिर वीडियो बंद करके खाने पे ध्यान दिया। फिर अगले दिन हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं, पूरे दिन रेस्ट किया और फिर हम एक बहुत बड़े ग्राउंड में गरबा देखने गए। और मैं वहाँ पे ज़्यादा बड़ा वीडियो बना नहीं पाया क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड ने मेरे को मना कर दिया था वीडियो बनाने से। मेरे पास सिर्फ 6 सेकंड की वीडियो है, जस्ट इससे ज़्यादा लंबी मैं वीडियो नहीं बना पाया। आई एम सॉरी, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड ने मेरे को मना कर दिया था। पर कोई बात नहीं, अगली बार जब हम बड़े व्लॉगर बन जाएंगे आप लोगों के सपोर्ट से, तब हम पर्सनली जाके स्टेज पे ड्रोन शॉट भी ले सकते हैं। वैसे वहाँ पे ड्रोन शॉट भी लिए गए थे पर मेरे पास वो शॉट नहीं है, उसके लिए आई एम सॉरी। और बाकी सब चीज़ें जो अगले दिन मैंने की, इसके अगले दिन, वो आपको मैं आगे आने वाले सेकंड पार्ट में दिखाऊंगा। तो उसके लिए जल्दी वीडियो के लाइक गोल को कंप्लीट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, आपका बहुत सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू एंड बाय।